Good morning, my dear students. How are you all? Today we are going to start our new chapter पेड़ का घमंड. It is a very interesting story. इस पाठ में हमें बताया गया है कि घमंड करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है. इस पाठ में एक पेड़ ने भी इसी तरह से घमंड किया था और उसके साथ क्या बुरा हुआ हम इस पाठ में पढ़ेंगे. किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था. वहां बहुत से पक्षी और जानवर उसकी शाखाओं के नीचे रहते थे. एक बार जंगल में बहुत बारिश हुई और वहां बाढ़ आ गई. अपनी जान बचाने के लिए बहुत से पशु पक्षी पेड़ की शरण में आ गए. 3-4 दिनों तक जानवर पेड़ के नीचे ही छिपे रहे. पानी कुछ कम होने पर सभी वहां से चले गए. इस बात पर पेड़ को घमंड हो गया. उसने सोचा, अगर आज मैंने इन पशु पक्षियों की मदद न की होती तो इनकी मृत्यु हो जाती. इसी घमंड की वजह से पेड़ अब किसी से भी बात नहीं करता था और किसी को अपनी शरण में मीन्स अपने नीचे बैठने नहीं देता था. सभी पशु पक्षियों ने पेड़ से कहा कि भैया, तुम इतने स्वार्थी मत बनो. अगर तुम हमें शरण नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे. परंतु पेड़ ने उनकी एक भी न सुनी. उन्हें मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा. तो टिंकू हाथी ने भी पेड़ को बहुत समझाया कि आज तुम हमारे काम आ रहे हो सकता है कल तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े. परंतु पेड़ ने कहा, तुम मेरे क्या काम आओगे. मुझे एक भी उदाहरण बता दो जिससे तुमने मेरी सहायता की हो या मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी हो. बेचारा टिंकू हाथी चुपचाप वहां से चला गया. एक दिन जंगल में आग लग गई और चारों तरफ आग फैल गई. टिंकू हाथी व उसके साथियों ने तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू कर दिया और आग को कंट्रोल में कर लिया. इस पर भी पेड़ का घमंड दूर नहीं हुआ. एक दिन बाद लकड़ी काटने वाले तस्कर जंगल में आए. लकड़ी काटने वाले तस्कर मीन्स वुड लॉगर्स. वे अपने साथ बड़े बड़े आरे मीन्स सॉज जिससे लकड़ी काटी जाती है. तभी उन्होंने उस मजबूत पेड़ को देखा तो लकड़ी के लालच में उसे काटने लगे. पेड़ बहुत घबरा गया और चिल्लाने लगा, मुझे मत काटो, रुको, मुझे मत काटो. वह मदद के लिए चिल्लाने लगा. उसे अपने कमजोर और असहाय होने का एहसास हुआ. जानवरों को पेड़ पर दया आ गई. वे उसकी मदद करने लगे. बंदरों ने पेड़ से कच्चे आम तोड़े और वुड लॉगर पर निशाना लगाकर मारना शुरू कर दिया. इस आक्रमण से वे घबरा गए और अपना सामान भी वहीं छोड़कर भाग गए. इस घटना ने घमंडी पेड़ की आंखें खोल दी. उसे अपनी भूल का एहसास हो गया. पेड़ के इस बदले हुए रूप से सभी पशु पक्षी बहुत खुश हुए और सब मिलजुल कर रहने लगे. अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए. एक छोटी सी चीज भी किसी समय हमारे बहुत काम आ सकती है. इसलिए हमें सभी की सहायता करनी चाहिए. इस लेसन में हमें यही सिखाया गया है. थैंक यू.